हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। वेलकम बैक टू माय चैनल हिमाचल वाइब्स। तो दोस्तों, आज मैं आपको हिमाचल प्रदेश की एक और हॉरर स्टोरी सुनाने जा रहा हूं। और ये जो हॉरर स्टोरी है ये हमें भेजी है मुबारकपुर के अमन ठाकुर ने। दोस्तों, अमन ठाकुर के साथ ये जो घटना घटी थी वो लगभग 5-6 साल पहले घटी थी। तो आज मैं आपको यही कहानी सुनाने जा रहा हूं, पर उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारा चैनल किसी भी तरीके के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता है। और ये कहानी जो है वो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से ही आप इसको सुनिएगा। और इसके साथ साथ अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरीके की रहस्यमयी और रोमांचक कहानियाँ देखने और सुनने को मिलती रहें। तो आइए शुरू करते हैं। मेरा नाम अमन ठाकुर है और मैं मुबारकपुर के पास एक गांव में रहता हूं। ये घटना मेरे साथ लगभग 5-6 साल पहले घटी थी। नवंबर महीने में मेरी फ्रेंड तेजस्वी की शादी थी, तो हमें भी उसने अपनी शादी में इनवाइट किया था। मैं और प्रिया उसकी शादी में जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। प्रिया जो कि मेरे पापा के फ्रेंड की लड़की थी, और तेजस्वी, प्रिया और मैं एक ही कंपनी में जॉब करते थे। तो उसने हम सबको अपनी शादी में इनवाइट किया था। पहले तो प्रिया के घर वालों ने प्रिया को शादी में जाने के लिए मना कर दिया, पर जब उनको पता चला कि मैं उसके साथ जा रहा हूँ तो उन्होंने परमिशन दे दी। हम दोनों उस दिन तेजस्वी की शादी में अपनी गाड़ी से चल पड़े। हम दोपहर को लगभग 3 बजे अपने घर से निकले और तेजस्वी की शादी, जो कि चिंतपूर्णी के एक होटल में हो रही थी, हम वहाँ पर पहुँचे। हम जैसे ही तेजस्वी के पास पहुँचे तो उसने हम दोनों के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा किया और कहा, आ गए तुम दोनों, मिल गया टाइम और लेट आना था। हम दोनों ने उसको सॉरी बोला और फिर शादी एंजॉय करने लगे। लगभग 8 बजे तेजस्वी की बारात जो थी वो आ गई। लगन वेदी वगैरह होने के बाद शादी लगभग 12 बजे तक ख़त्म हो गई। हमने तेजस्वी को शादी की मुबारकबाद दी और फिर मैं और प्रिया घर की तरफ चल पड़े। हमें घर से बार बार फ़ोन आ रहे थे। हमने बोल दिया कि बस हम अभी निकल चुके हैं। रात काफ़ी हो चुकी थी। रात के लगभग 1 बज चुके थे। पूरी सड़क सुनसान थी। मैं अपनी गाड़ी को बहुत तेज़ी से भगा रहा था। हमारे घर को 2 रास्ते जाते थे। एक रास्ता हाईवे से होकर जाता था और दूसरा रास्ता शॉर्टकट था। बट वो जो शॉर्टकट रास्ता था उसमें बहुत ज़्यादा घने जंगल थे और उस रास्ते में बहुत कम लोग जाया करते थे। मैं जैसे ही उस रास्ते के पास पहुंचा तो मैंने प्रिया को बोला कि चलो हम इस रास्ते से चलते हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे। इस पर प्रिया ने मुझसे कहा, नहीं अमन, इस रास्ते से नहीं जाना है, और रात के समय तो बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें पता है इस रास्ते में कोई आत्मा भटकती है। मैं ज़ोर से हंसा और बोला, प्रिया तुम आजकल के ज़माने में भी इस तरह के अंधविश्वास को मानती हो? मैं तो नहीं मानता। उसने मुझे कहा, नहीं अमन, इस रास्ते में कोई आत्मा भटकती है। मैंने कई लोगों से उस आत्मा के बारे में सुना है। मैंने उसे बोला, चलो देख ही लेते हैं वो आत्मा कैसी होती है। मैंने गाड़ी घुमाई और उस शॉर्टकट रास्ते में चल पड़ा। प्रिया मुझे मना करती रही, पर मैंने उसकी एक ना मानी। वो काफ़ी डरी हुई थी। मैंने उसे बोला, अरे कोई आत्मा वात्मा नहीं होती, सब मन का वहम है। उसने मुझे बोला, अमन ऐसा नहीं है, मैंने कई लोगों से इस आत्मा के बारे में सुना है और कई लोगों का तो ये भी कहना है कि जो उस आत्मा को एक बार देख लेता है वो पागल हो जाता है या तो फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। प्रिया कहने लगी, अमन मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं सो रही हूँ और जब घर आ जाएगा तो मुझे जगा देना। ऐसा कहकर प्रिया सीट पर ही सो गई। मैं अपनी गाड़ी चलाता रहा, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि ये रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा था। मैं ये भी देख रहा था कि ये तो एक शॉर्टकट रास्ता था, बट ये रास्ता बहुत लंबा होता जा रहा था। मैं मन ही मन ये सोच ही रहा था कि मुझे कुछ ही दूर पर लाइटें दिखने लगी। मैंने प्रिया को बोला, मिल गई तुम्हारी आत्मा को शांति, कोई आत्मा बात्मा नहीं होती। वो देखो हम घर के पास पहुंचने वाले हैं। मेरा इतना बोलते ही एकदम से मेरी गाड़ी के आगे धुंध आ गई और प्रिया बड़ी ज़ोर से चीखने लगी और कहने लगी, मेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिल सकती। उसकी आवाज़ बहुत ही डरावनी थी। उसकी आंखें लाल लाल हो चुकी थी और मेरी तरफ घूर रही थी। मैंने उसे बोला, यार तू मुझे क्यों डरा रही है?
पर उसने कुछ नहीं बोला और फिर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मैं कभी भी भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था, पर पहली बार मुझे डर लगने लगा। फिर मुझे एकदम से मेरे पापा की वो बात याद आ गई। वो अक्सर कहा करते थे कि जब कभी भी आपके पास कोई नेगेटिव ऊर्जा देखने को मिले तो घबराएं बिल्कुल भी नहीं और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हमारे घर पर वैसे रोज़ ही हनुमान चालीसा का पाठ होता था। मैं समझ चुका था कि ये प्रिया नहीं है, उसके अंदर कोई आत्मा आ चुकी है। मैंने उससे पूछा, कौन हो तुम, क्या चाहती हो? पहले तो उसने कुछ नहीं बोला और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। फिर मैंने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। मैंने भी कुछ लाइनें ही बोली थी कि वो कहने लगी, मैं इस लड़की को अपने साथ लेके जाना चाहती हूँ। मैंने उससे कहा कि मैं इसे कहीं नहीं लेके जाने दूँगा। प्रिया मुझे घूरती हुई और ज़ोर ज़ोर से रोते हुए गाड़ी से उतरने लगी। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और कहने लगी, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। पर मैंने हनुमान चालीसा का पाठ जारी रखा। थोड़ी ही देर में प्रिया बेहोश हो गई और वो एकदम से धुंध जो मेरे सामने आई थी वो भी वहाँ से गायब हो गई। मैं अपने घर पर फ़ोन किया और सारी घटना अपने घर वालों को बताई। उन्होंने कहा कि प्रिया को घर ले आओ। प्रिया अभी भी बेहोश थी। घर वालों ने उसके हाथ पैरों की मसाज की और पानी वगैरह छिड़का, तब जाके प्रिया को कहीं जाकर होश आया। पापा ने मुझे बहुत गालियाँ दी और कहा, इस रास्ते से क्यों आया और इतना इत्र क्यों लगाया था? इतना इत्र मतलब कि हम जब शादी में गए थे तो हमने बहुत ज़्यादा परफ्यूम लगाया हुआ था, तो पापा ने इसके लिए मुझे बहुत गालियाँ दी। पापा ने कहा कि तुम्हें पता नहीं कि रात को इत्र नहीं लगाते हैं और रात को इत्र लगाकर जंगल के रास्ते से बिल्कुल भी नहीं आते हैं। बहुत सारी नेगेटिव ऊर्जा जो होती हैं वो हमारे साथ आ जाती हैं। मैंने पापा को कहा, पापा सॉरी, मुझे पता नहीं था। उसके बाद मैंने प्रिया को पूछा कि प्रिया क्या हुआ था? उसने मुझे कहा कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, मैं तो सो गई थी और अभी उठी हूँ और मुझे यहाँ पर कौन लेके आया। मैंने प्रिया को बोला कि तुम्हें लेकर तो मैं ही आया हूँ, पर तुम बहुत ज़ोर से हंस रही थी और कभी रो रही थी। इस पर प्रिया कहने लगी कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो यहाँ पर मेरे पापा कहने लगे कि हो सकता है प्रिया के शरीर को उस बुरी आत्मा ने अडॉप्ट कर लिया था, क्योंकि जब हम डर जाते हैं तो बुरी आत्मा का प्रभाव हमारे शरीर पर बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। तो हो सकता है कि प्रिया के शरीर को उस आत्मा ने अडॉप्ट कर लिया हो। पापा ने कहा कि मंदिर में जाओ और वहाँ पर एक धागा रखा हुआ है और वो कवच प्रिया के हाथों पर बांध दो, और ऐसा करने पर वो बुरी आत्मा अब प्रिया के शरीर को दोबारा अडॉप्ट नहीं कर पाएगी। क्योंकि ऐसा होता है कि जब भी किसी के अंदर बुरी आत्मा आ गई हो और अगर उसका ढंग से इलाज ना किया जाए तो वो बुरी आत्मा फिर से उस व्यक्ति के शरीर को अडॉप्ट करती है। मैंने मंदिर से धागा लाया और प्रिया के हाथ पर एक रक्षा कवच की तरह वो धागा बांध दिया। उसके बाद अगले दिन हम प्रिया को उसके घर पर छोड़ आए। मैंने कभी भूत प्रेत पर कभी विश्वास नहीं किया और ना ही तो मैं इस तरीके के किसी अंधविश्वास को मानता हूँ, पर आज भी जब ये घटना मेरी आंखों के सामने आती है तो मैं सोचने पर विवश हो जाता हूँ, क्या सच में भूत प्रेत होते हैं? शायद होते होंगे, तभी तो प्रिया के साथ इस तरीके की कोई घटना हुई। दोस्तों, अगर आपके पास भी कुछ इस तरीके की सच्ची घटनाएं हैं जो आपके साथ घटी हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि हर हफ्ते कुछ ना कुछ कहानी, आपकी जो कहानी होगी वो लोगों के साथ शेयर करूं और लोगों को भी उस कहानी के बारे में पता चल सके। तो दोस्तों, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके साथ साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के घंटे को भी ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि आपको हमारे चैनल की सबसे पहले जो भी हम वीडियो डालेंगे उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।